मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ वतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। मैंने कल जो व्लॉग बनाया था 80 हयात यानी 80 हयात का, आज मैं शुरू कर रही हूँ 81 हयात यानी 81 का, सूरत निसा 5वां सिपारा। और यहाँ भी अल्लाह ताला इंसान को गौर व फिक्र की दावत दे रहा है कि गौर व फिक्र करो, तुम ज़मीन आसमान में तमाम चीज़ों में गौर, कुरान में गौर व फिक्र करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वयक़ूलून त्वाअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यता त्वाइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूलून। कहते हैं ये एक ग्रोह जिस वक्त वो होते हैं तुम्हारे पास और जाते हैं तुम्हारे पास से अपने घरों को, त्वाइफ़तुम मिनहुम एक ग्रोह इसमें गैरल्लज़ी तक़ूलू गैर उसकी बातें करते हैं। ये वाक़या भी है और ये आजकल भी यही सब कुछ हो रहा है कि तबलीगी जमातों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, इसमें खुतबे सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर घर जब जाते हैं तो उसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो उस वक्त चूँकि नया नया इस्लाम आया था और इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे थे, तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुम्हारे पास बैठते हैं। इसमें मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि काफिर भी थे और मुनाफिक भी थे और मुसलमान भी होते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे तो काफिर भी सुनते थे, तमाम सुनते थे। तो मुनाफिकीन जब घर जाते थे तो घर में इसके खिलाफ बातें करते थे। ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी वो कहती हैं कि मेरा बाप बयान सुनकर आया है तो मेरे चाचा को कहता है कि ये जो कह रहा है तो सच कह रहा है। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सच कह रहा है, तो हमें मानना चाहिए। तो मेरे चाचा ने कहा कि नहीं, हम मानते तो नहीं है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कुरान को समझो, कुरान को मानो और कुरान पर अमल करो। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हम कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है और कुरान हमारे ऊपर नाजिल हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें चाहिए कि हम कुरान के अहकामात के मुताबिक अमल करें, कुरान की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपनी 24 घंटों की ज़िंदगी कुरान के मुताबिक कर दें, क्योंकि हमें शरीयत दे दी गई है। कायद-ए-आज़म से किसी ने पूछा था कि तुमने मुल्क तो बना लिया, अब इसका कानून क्या होगा, पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बनाए। तो कायद-ए-आज़म ने क्या जवाब दिया था कि हमारा कानून तो 1400 साल पहले का बना हुआ है, हमारा कानून तो बना हुआ है, हमारा तो वही कानून है जो कुरान का कानून है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, किताब को समझना चाहिए। तो जब घर जाते थे तो उसके सिवा बातें करते थे, वहाँ बैठ के हाँ ठीक है, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम ठीक है। मगर जब जाते हैं, यही आजकल भी मुसलमानों के साथ हो रहा है, मस्जिदों में, मदरसों में, तबलीगों में जाते हैं, जब घर आते हैं तो वही रमज़ान में मुसलमान हो जाते हैं, रमज़ान के बाद फिर मुसलमानी ख़त्म हो जाती है इनकी। तो अल्लाह ताला कहता है तक़ूलून गैरल्लज़ी, सिवाय उसके बातें करते हैं, वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यतून, अल्लाह ताला लिखता है वो जो मशरे करते हैं। यानी ये मशरे करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, या आजकल भी इतने फ़िरके हैं कि हर एक फ़िरका अपनी अपनी तबलीग कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ कुरान की तालीम पर अमल करें और हदीस सियासत को माने, जो अच्छी हदीसें हैं उनको माने और उनके ऊपर अमल करें। अपनी शादी ब्याह, अपनी मौत मरग, अपने लेन देन सब अल्लाह ताला कहता है कि मेरे फरमान के मुताबिक करो। तो अल्लाह ताला लिखता है वो जो मा युबय्यतून, वो जो छुप के मशवरे करते हैं, फ़ारिदानुम, बस मुँह फेर लो इनसे,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है, तो आज हमें भी चाहिए कि हमें तबलीग करनी चाहिए, मगर जो ना माने और वही कुफर के मुताबिक वो अमल करे तो फिर हमें चाहिए से उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए, उनके साथ लेन देन इतना नहीं करना चाहिए, बस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम करो बस। तो अल्लाह ताला कहते हैं फारिदहुम, पस मुंह मोड़ लो इनसे, व तवक्कल अलल्लाह, तवक्कल करो अल्लाह पर, तो मैं फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारे बहुत से मुसलमान गैर मुस्लिम के मुल्कों में रह रहे हैं और वो इस्लाम के मुताबिक अमल नहीं कर सकते। तो उनके लिए कि तुम बस तवक्कल करो अल्लाह पर, कफ़ा व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला काफ़ी है तुम्हारा कारसाज। बस अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह तुम्हारी हर टाइम मदद करेगा, रोज़ दिन और रात में तुम्हारी मदद अल्लाह ताला करेगा। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं फला यतदब्बरून अल कुरान, आया ये गौर फिक्र क्यों नहीं करते कुरान में? किसी की मानने या ना मानने से नहीं चलते, या दुश्मनी करते हैं या किसी के साथ जिद करते हैं, तो कुरान को देखो, कुरान में तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अफला यतदब्बरून अल कुरान, आया गौर व फिक्र क्यों नहीं करते कुरान में? वलो कान मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर होता ये सिवाय अल्लाह के, नज़दीक सिवाय अल्लाह के, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तुम देखते इसमें इख्तिलाफ बहुत। एक आयत दूसरी आयत से जुड़ी हुई है, एक सूरत दूसरी सूरत से जुड़ी हुई है, ये गौर फिक्र नहीं करते। अगर ये कुरान सिवाय अल्लाह के किसी से होता, कि सिवाय अल्लाह के, ज़ाहिर है अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं कि अगर मैं आसमान किसी और ताकत के ज़रिए बनाता, तो एक खुदा कहता कि इस तरह आसमान हो, दूसरा कहता इस तरह, इसी तरह कुरान को एक खुदा कहता इस तरह हो, दूसरा खुदा कहता। ये तो एक रब्बुल आलमीन वहदुल ला शरीक की तरफ से आया है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़रिए हमें पहुँचाया है। तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर ये कुरान सिवाय किसी और की तरफ से होता, तुम पाते इसमें इख्तलाफ, और इसमें बहुत सा इख्तलाफ फिर पाते, इसमें इख्तलाफ कोई नहीं है। तो अगर इंजील ज़बूर तौरात उठार कर देखो तो उसमें इख्तलाफ है, उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, उसमें तो मुस्बत आयातें है ही नहीं ना। मगर कुरान में एक जज़म का भी इख्तलाफ नहीं, एक जज़म का भी अल्लाह तक, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी ज़िम्मेवारी ख़ुद के लिए कि मैं इसका ज़िम्मेवार हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। तो तुम पाते इसमें इख्तलाफ बहुत। वैसा जाअहुम अम्रुम मिनल अमनी, अगर आ जाए तुम्हारे पास कोई हुक्म अमन का, अविल खौफी या डर का, अज़ाहू भी तो फैलाते हैं इसको, वलो रुद्दू अगर वो ले जाते इलर रसूल की तरफ, व उलिल अम्र मिनहुम वो जो हुक्म करने वाले इनमें, लअलिमहुल लज़ीना व आलिम वो लोग, यस्तंबितूनहु मिनहुम वो जो ताकत रखते हैं इसकी। चूँकि आजकल जो हमारे मुल्क का हाल है, मैं आपको बताती हूँ, जो समझने वाले हैं इस कुरान की आयतों को समझ जाएंगे कि मैं बयान किस तरह कर रही हूँ। आजकल यानी झूठ वो चलता है, मैं खुद देखती हूँ, झूठी वीडियो बनाई जाती हैं, झूठे प्रोपेगेंडा होता है, झूठे बातें फैलाई जाते हैं। तो अगर कोई बात हुकूमत की तरफ से या इस्लाम में या किसी किस्म की कोई बात तुम सुनो, तो तुम अल्लाह रसूल की तरफ जाओ। तो रसूल तो हमारे अंदर मौजूद नहीं, मगर उसकी शरीयत हमारे अंदर मौजूद है, कुरान हमारे अंदर मौजूद है। व उलिल अम्र मिनहुम वो जो हुक्म करने वाले हैं तुम में, यानी आलिम दीन है, मुफ्ती आज़म है, आलिम है, या हुकूमत को कोई इंसान बदना है, यानी हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई फ़ौज के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़, या किसी किस्म की कोई अगर बात तुम्हें वो है, तो तुम उसको फैलाने से पहले रसूल की हदीस को देखो, कुरान को देखो, और अपने अंदर जो हुक्म करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, मिनहुम अलिमहुल लज़ीना वो आलिम वो लोग, यस्तंबितूनहु मिनहुम वो जो ताकत रखते हैं इसमें, चूँकि वो आलिम दीन है और वो ताकत रखते हैं, यानी जो फौज वाले हैं या जर्नेल हैं या जो भी वो ताकत रखते हैं इसमें,
تو تم ان کی طرف لے جاؤ کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں، تو تم ان کو بتاؤ۔ میرے اپنے مدرسہ میں آج مجھے ایک بچی کہہ رہی تھی کہ جمعے کو قرآن پڑھنا اور یہ کرنا اور چھوٹے سبق پڑھنا گناہ ہے، ہم اسکول میں لڑکیوں نے بتایا، اسی قسم کے وبائیں افواہیں پھیلتی رہتی ہیں۔ تو میں نے اس کو پھر سمجھا دیا، تو جمعے کو اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو کم کریں گے؟ جمعہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو مومنوں کی عید ہے، عید کا دن ہے، تو جمعے کو عبادت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ویسے بھی 24 گھنٹوں میں ہمیں کرنی چاہیے، مگر جمعے کی رات میں اللہ تعالیٰ درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم رسول کی طرف لے جاؤ، یا وہ جو حکم کرنے والے عالم دین تم میں وہ لوگ یستنبئونہ منہم، جو طاقت رکھتے ہیں اس میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا تم پر فضل اللہ کا اور رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم تابعداری کرتے شیطان کی مگر تھوڑے سے تم میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں قرآن اتارا ہے، اور قرآن کی تعلیم ان کو دی ہے، اور قرآن کی سمجھ ان کو دی ہے، جو تھوڑے بہت ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں آٹے میں نمک برابر، یا 100 میں سے 10 جو ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل ہے کہ وہ رحمت ہے، نہیں تو وہ بھی تابعداری کرتے شیطان کی، مگر تھوڑے اس میں ہوتے جو کہ وہ دین پر چلتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور رحم ہے مسلمانوں پر۔ اگر وہ مسلمان سمجھے اس کو، نماز قضا ہو جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں کرتے، دین کی بات رہ جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں کرتے، مگر دنیا کی کوئی رسم و رواج نہ رہ جائے، دنیا کی کوئی بات نہ رہ جائے، اس پہ وہ فوکس کرتے رہتے ہیں ہر وقت اسی پہ۔ ہمیں دنیا میں کوئی ملامتی نہ ہو، کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی موت مرگ ہے، اس میں ہمیں اپنے مردوں کو اس نہ عزت سے دفنایا، اتنی خیراتیں کی، یہ کی اور اس طرح شادی کی ہے۔ تو یہ اگر تم پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تھوڑا بہت جو تم نمازیں پڑھتے ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کا دین پھیلاتے ہو یا کرتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے و فضل ہے تم پر، نہیں تو تم تابعداری کرتے شیطان کی مگر تھوڑے سے تم میں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔